Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Today in this video I'll teach you one of the basic and important structures in English. If you want to be fluent in English, if you want to improve your English language, you need to learn such structures which are used in English every day. With the help of this structure you can translate a lot of sentences of this type into English very easily. अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लाजमी सीख लें। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे ये सवाल हल करने में मेरी मदद करो, इस मसले में उसकी मदद करो। इस तरह के कई सेंटेंसेस होते हैं। इन तमाम सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में बआसानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है हेल्प। हेल्प के बाद अगर कोई नाउन है तो नाउन रखेंगे, अगर नाउन नहीं है प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आएगी। इसके बाद आएगी इन इन प्रपोजिशन आएगी। इन के बाद एक नाउन आएगी, इनके बाद दोबारा एक नाउन आएगी। अगर नाउन नहीं है, कोई एक्शन है, तो वर्ब के साथ आपने लगाना है आईएनजी। ठीक है, नाउन है तो नाउन लास्ट में, अगर नाउन नहीं है, कोई एक्शन है, तो वर्ब के साथ आपने लगाना है आईएनजी, जिसे जेरंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल है ये सवाल हल करने में मेरी मदद करो। हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस मसले में उसकी मदद करो। हेल्प हिम अगर वो कोई मेल है, हिम अगर वो कोई फीमेल है तो हर। ठीक है, हेल्प हिम इन दिस मैटर। हेल्प हिम ओ हर इन दिस मैटर। हेल्प हिम इन दिस मैटर। अगर कोई फीमेल है तो हेल्प हर इन दिस मैटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेल्प मी इन लिफ्टिंग दिस स्टोन। ठीक है, उठाना एक एक्शन है तो इसमें आईएनजी लगेगी। हेल्प मी इन लिफ्टिंग दिस स्टोन। नेक्स्ट एग्जांपल, हेल्प अकरम इन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में अकरम की मदद करो। हेल्प अकरम इन लर्निंग इंग्लिश। तो ये स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इस तरह के कई सेंटेंसेस को बआसानी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। Okay guys, that's all for this video. I'll see you in the next video. Bye for now.